सब्सक्राइबर। सर ने सब्सक्राइब कर लिया, अगर आप लोग भी नहीं करते तो कुछ नहीं, कोई बात नहीं। अच्छी बात है। तो सोचा भी नहीं था कि मैं IIT दूंगी, बट जब मैंने देखा कि इतने ब्यूटीफुली IIT का सिलेबस किया जा सकता है तो मेरे को एकदम से ये व्लॉग हमारे पास आने वाला है, हम ये व्लॉग डालेगा। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज 7 तारीख है, भाई दूज भी बन गई, दिवाली भी चली गई और फिलहाल अभी शाम का टाइम हो रहा है, 4 बज रही हैं। अभी अभिषेक भाई का मेरे पास फोन आया था कि अपन चल रहे हैं अन अकेडमी पे, जो टीचर पढ़ाते हैं उन्होंने कुछ प्रोग्राम रखा है होटल में 22 गोदाम। तो अभी हम विद्यार्थी आए हैं और यहाँ से अभी 22 गोदाम जाएंगे। तो अभी होटल पहुँच गए और वो रहा होटल। अभी क्या हुआ कि हमारे अंदर पूरी हो गई, हम दूसरे होटल में चले गए, इसका नाम है हॉलीडे इन। हम चले गए होम हॉलीडे इन में। किधर चलना है? व्हाट अ होटल गाइस। मुझे बहुत अजीब लग रहा है इतने बड़े होटल में और मैं चप्पल पहन के आ गया। और अभी मैं सोच रहा हूँ वो सामने जो स्टेज लगा हुआ है ना, इतना बड़ा व्लॉगर आया है, मैं चला जाता हूँ वहाँ पे। अगर मुझे पता होता कि मैं इतने बड़े होटल में आ रहा हूँ तो मैं मेरी US पोलो वाली 6000 की टी-शर्ट पहन के आता और वो 25,000 वाले जूते पहन के आता। काफी बच्चों को पता ही नहीं है कि सर आएंगे। काफी बच्चों को पता ही नहीं है कितना बड़ा यूट्यूबर बैठा है यहाँ पे। वही तो नहीं तो भीड़ नहीं लग जाती यहाँ पे। इन बच्चों को पता नहीं है कितना बड़ा यूट्यूबर इनके बीच में बैठा है। कोई नया जैकेट पहन के है, कोई नई शर्ट पहन के है। यहाँ देखो, सपोर्ट करो गाइस, फिर देखना जूते पहन के आएंगे यहाँ पे। अभी भाई ने मेरे को देख के कहा कि भैया आपके चैनल का नाम बताओ। ये देखो हाई कर रहे हैं, बिग फैन माई, वीड के व्लॉग्स डालो। क्या लाल वाले पे दबा दिया? बस ठीक है, थैंक यू। तो मेरी हरकतें देख के ये पीछे आ गया। आजा तो, अरे आजा, ठीक है। कोई वीर चौधरी, हाँ, झुंझुनू से, हाँ, नहीं मतलब रहते हैं, हाँ। तो सोचा भी नहीं था कि मैं IIT दूंगी, बट जब मैंने देखा कि इतने ब्यूटीफुली IIT का सिलेबस किया जा सकता है तो मेरे को एकदम से एक होप, मतलब एक रे ऑफ होप आई। क्योंकि एक टाइम पे ऐसा होता था कि जो बहुत ही वेल एस्टेब्लिश्ड फैमिली से लोग होते थे ना, वही अफोर्ड कर सकते थे। मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, एक बहुत ही ज्यादा संघर्ष था मतलब एक इंस्टीट्यूट भेजने में। मतलब सच बताऊं तो जैसे हमारे तो खाली मतलब फादर नहीं थे, मदर SMS स्कूल में पढ़ाती थी। मतलब आप जानते हो ना SMS स्कूल, वहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट, तो आप तो समझ गए होंगे। और फिर वहाँ से फिर इंस्टीट्यूट की फीस और ये सब बड़ा मुश्किल था। मतलब मेरे को तो बोलने में बिल्कुल शर्म नहीं आती, नानी के घर पे रहा हूँ मैं नानी के घर पे रहा हूँ पूरा। मतलब नानी का बहुत बड़ा हाथ रहा है, नानियाँ होती बस है ना। एंड इवन पूर्णिमा, मतलब पूर्णिमा बीइंग अ गर्ल चाइल्ड, है ना, आप लोगों को तो पता ही, इनके तो फैमिली में बहुत हीटेड डिस्कशंस हुए थे। क्या हुए थे बताऊंगी मैं, अपनी स्टोरी एंड के लिए रिजर्व करना। हाँ, मतलब इनकी स्टोरी सुनना आपको बड़ा मजा आएगा। अजमेर की स्टोरी है वो। तो ये सारी मतलब सुन के बड़ा मजा आता है कि यार, मतलब जो एस्पायर भी नहीं कर रहा था उसने लाइन पकड़ ली और इस लाइन को मास्टर कर दिया। तो ऐसे बच्चे जब आगे निकलते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है। अभी मैं कुछ दिन पहले की बात है, पुरोहित जी का बाग जानते हो आप लोग? कितने लोग जानते हो पुरोहित जी का बाग? जानते हो ना? पुरोहित जी के बाग में जब आप जाते हो वहां से, है ना, जो MI रोड से यहाँ आते हो, तो एक बीच में लकड़ियां पड़ी होती, पहले 2 व्हीलर पड़े होते हैं, फिर एक लकड़ियां पड़ी होती है, ठीक है ना। तो जब मैं जयपुर आया तो मेरे को बड़ा नॉस्टैल्जिया हुआ, जहाँ पे लकड़ियां, वहाँ पे एक साइकिल ठीक होती है ना, वहाँ पे साइकिल ठीक होती है। तो मैं जब भी मैं साइकिल से ट्रैवल करता था जयपुर में। तो नहीं सर, आपने बताया भी था क्लास में, आप वो होती है ना बड़ी वाली साइकिल, उससे ज्यादा रामबाग वो साइकिल। अरे बहुत आया था आपने क्लास। और हमने तो बहुत, मतलब तुम लोग ट्राई मत करना,
हमें रफ्तार एक्सेलरेशन इतना पसंद था। कभी कभी तो ये जो मिनी बसेस चलती है ना उसको पकड़ लेते थे, ऐसे देख देख के सीख लिया था। बट बहुत रिस्की होता है सच बताऊं तो। एक दिन ऐसा हुआ था कि मेरे घर पे एक अंकल आए और मम्मी से शिकायत कर रहे थे कि आपका बेटा, पता है मैं उसको 70 की स्पीड पे पकड़ नहीं पाया था, साइकिल पे था वो वो बाइक से पकड़ने की कोशिश कर रहे थे मुझे। तो मम्मी ने बोला क्यों, मतलब साइकिल से जा रहा था। साइकिल से कैसे हो सकती है? अब मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे हो सकती है। ये हुई थी ऐसे कि मैंने मिनी बस पकड़ ली। मिनी बस का जो होता है ना वो थोड़ा नीचा होता है और वो साइकिल ऊंची होती है, तो पकड़ लिया। और वो रामबाग की रोड पता है इतनी बड़ी है, तो उसमें ना इतनी स्पीड पकड़ ली मिनी बस के बराबर, और उसके ऊपर एक्सेलरेट कर रहे हो पैडल से। तो आप आराम से 80 तक पहुंच जाते हो साइकिल पे। और बट उसके बाद मैं डरा भी था पहली बार, क्योंकि उस टाइम तक मुझे फिजिक्स उतनी नहीं आती थी। मैं तो बच्चा था यार। तो क्या हुआ था कि जो साइकिल वो सर्कल पे आई थी ना, जो रामबाग वाला सर्कल है ना, जो वहाँ पे विधानसभा है, तो वो वाले सर्कल पे तुम्हें पता है वो बड़ा था उस टाइम पे। तो मैं ऐसे जा रहा था, तो मेरी साइकिल ऐसे बार बार ना रेडियली आउटवर्ड ऐसे गिरने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि बहुत तेज था मैं, बहुत तेज था। तो उसको मैंने ऐसे करनी पड़ी थी। तो मुझे तब रियलाइज हुआ हाँ कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि करनी है। तो मतलब ऐसा हो रहा था कि मैं गिरता तो बहुत बुरी लगती, मुझे पता था। तो ये हरकतें हो चुकी थी लाइफ में। बट मैं तो बाल बचाऊं यार, सच बताऊं, बहुत बार इन सब चीज़ों को लेके। But I think against all odds, getting everything together and then finally cracking it, you know. I think हम सब इसीलिए यहाँ पर हैं आज, है ना, कि कुछ भी हो जाए, कितनी भी अड़चनें आ जाए, बट अंत में जो गोल है वो बस मिल जाना चाहिए, उसके अंत में सारी चीजें सफल हो जाती हैं, है ना। So I think that's very very important. अब मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट अकाउंट कौन करेगा? आज भाई आ जाओ, शिवांग आ जाओ। ये भी बड़े खुश लग रहा था कुछ बताना है इनको। अरे नहीं ये सब मत करो। वैसे स्टोरी पता है, अभी मैं सबके पैर छूता था, अब मैं पैर नहीं छू सकता लोगों के। आई कांट फॉरवर्ड बेंड। डॉक्टर ने बोला कि आप कुछ भी करो, भारी मत उठाना, फॉरवर्ड बेंड मत करना, ज्यादा देर गाड़ी मत चलाना, ऐसे ऐसे तो मुझे जीना छोड़ दे। सच में यार, क्योंकि वो कैसे है ना, जब आप ज्यादा भारी पकड़ते हो तो वो वेट की वजह से ऐसे हो जाती है। इसलिए वेट लूज किया मैंने अपना फोटो, तुम्हें पता है ना, मैं अपने कॉलेज के वेट पे आ गया हूँ फाइनली। मेरा डॉक्टर देख के बिल्कुल इंस्पायर्ड, यू डन एवरी राइट। मैंने बोला भाई ड्रिवन थे, बट ड्रिवन नहीं थे यार। देखो एक महीने 2 महीने तो मैं पूर्णिमा से विल की बात कर रहा था, मैं विल बना देता हूँ यार, है ना, कि कुछ हो जाए तो। कभी हार्ट बीट ऐसे हो रही है, कभी विटामिन B12 इतना कम हो रहा है, सच में कभी कभी ऐसे लगता था कि खून चल रहा है, नसें फील होती थी हर जगह, हाइपर, मतलब कुछ भी हो रहा था यार। इतनी सारी मतलब मेडिकेशन आ गई थी ना। स्पाइनल कॉर्ड बड़ी चीज़ है। तो चलो बताओ, सॉरी गाइस, मैं मतलब मैं यू नो मी ना। बट मम्मी का बहुत बड़ा रोल होता है। मैं बता रहा हूँ ना, मेरी तो साइंस में मम्मी हर चीज साइंस लेगा ही। फिर उसके बाद काउंसलिंग में गए, है ना, और कंप्यूटर साइंस लेगा ही। मेरे से पूछा ब्रांच कौन सी, कोई फिजिक्स वाली दिला देना। बोले नहीं कंप्यूटर साइंस में प्लेसमेंट अच्छा है और बहुत इंटरेस्टिंग है कंप्यूटर्स। ओके ठीक, मतलब नो क्वेश्चंस आस्क्ड, ऐसे थे लाइक व्हाट, आगे कंटिन्यू करें। तो मैं सच में मतलब मुझे पता नहीं, कुछ भी नहीं पता था। लास्ट 2 वीक्स में, 2 वीक पहले कोई तो महान टीचर मिल गए थे मुझे, उनका नाम भी याद है मुझे आज, मयंक बंसल था उनका नाम, और उनके गराज में जाके पढ़ाई की, और बहुत ही शानदार टीचर। मतलब 2 वीक में उनको टेंशन नहीं थी, तो उसको देख के मेरी टेंशन खत्म हो गई। उसने बोला कि ये देख एक ये सवाल आता ही आता है, और उसको ऐसे 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 करते हैं। मैंने बोला थैंक यू सर। वो समझ गए थे कि मेरे को नहीं समझ में आएगा, उन्होंने बस बता दिया था इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे करते हैं, ये वेरीफाई कर लेना कि ऐसे होता है। और सच में यार उन्होंने मुझे बताया कि जो सवाल बोले ना, एक एम्पेरिकल फॉर्मूला का आएगा, वो आएगा, तो ड्रॉपर समझ गए होंगे क्या बोल रहा हूँ मैं, है ना। एक इसका आएगा, इसका आएगा, इसका आएगा, भाई अपन तो सेट होगा। बोले जब ये 2 रिएक्शन होते हैं, इसमें से एक आता है, या इन 4 में से एक तो आता ही आता है। तो ये ऐसा टीचर मतलब बहुत सही होता है, मतलब बोर्ड्स के लिए अगर मिल जाए तो। उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनकी केमिस्ट्री वीक है या पीछे रह गई है, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज बोल रहा हूँ। तुम लोग एंजॉय जरूर करना, जो लोग अभी जा रहे हैं ना कॉलेज में। क्या, हाँ सर, ध्यान ज्यादा भटकता है इस टाइम। अच्छी बात है सर, इतना खतरनाक भटकता है ना कि फिर क्या होता है कि बुक खोलते हैं ना, तब भी वही मतलब इमेजिन होता रहता है, वही होता रहता है, वही होता रहता है, वही होता रहता है, वही होता रहता है। मेरा भी हुआ था। अच्छा, नहीं, मेरा भी बहुत, मैं तो बहुत ज्यादा भटकता था मेरा ध्यान, मतलब
मतलब तुम लोग तो समझते हो ना, मेरा कहीं फोकस आ जाता था ना, लोगों को पता था कि ये पागल है, कि ये फिर पीछे पड़ जाएगा उसके। आज भी ऐसा है, मतलब सच में, पूर्णिमा मैम से पूछूंगा मैं, नहीं सच में, मतलब इट इज देयर, इट्स अ गुड थिंग यार, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए किसी चीज की, बस गलत चीज की नहीं होनी चाहिए। मतलब आपको थोड़ा फिल्टर अपने माइंड में डालना पड़ेगा कि अब जैसे मैंने एक दो चीजें इंश्योर की कि मेरे को कोई एडिक्शन ना हो, कोई गलत संगति ना हो जाए, बिकॉज यू नो आप सक्सेसफुल तभी होते हो जब आपकी संगति बहुत अच्छी होती है। इसके बारे में एंड में डिस्कस करूंगा मैं, है ना। वो कहते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग होगी, यू शो मी योर फ्रेंड्स, आई विल शो यू योर फ्यूचर। आप जिस सर्कल में होते हो, क्योंकि यार देखो मैं इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि आई हैव बीन फॉर्चुनेट कि मैं अपनी लाइफ में कुछ ऐसे लोगों से मिल पाया, मतलब बहुत वेल टू डू लोगों के साथ, कुछ सक्सेसफुल लोगों जो अपनी लाइफ में जिन्होंने सच में बहुत कुछ उखाड़ा है, वो जिन लोगों के साथ बैठते हैं, उठते हैं, बात करते हैं, वो अलग ही है यार, वो सब सक्सेसफुल है। अब मैं उस दिन एक प्रथम जो हमारा टॉपर है उससे बात कर रहा था, है ना, उससे बात कर रहा था, सेशन देखा था आप लोगों ने? यार मतलब उस दिन, मतलब पहले से कुछ नहीं था, इम्प्रॉम्प्टो था सब कुछ, है ना। सेशन जब हो रहा था, वो बंदा बोला कि हमारा ग्रुप बना हुआ था पहले से सारे टॉपर्स का, हम वहाँ पे ओलंपियाड। तो ये स्मार्ट होते हैं लोग, ढूंढ लेते हैं। नहीं तो ये ढूंढना जरूरी होता है। अपनी संगत आप कंट्रोल कर सकते हो, इसको कंट्रोल करोगे ना, ऐसे लोग चुनो जो लाइफ को वैल्यू करते हैं, लोगों को वैल्यू करते हैं, क्योंकि जो ऐसे लोग होते हैं ना, वो कुछ अच्छा करते हैं यार। लोगों को वैल्यू करने वाले लोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और जो लोगों को वैल्यू ना करे ना, दूर से उनसे दूर हो जाओ, चाहे कितने ही अच्छे हो, कितने ही गुणी हो, अगर लोगों को वैल्यू नहीं करता ना, फिर लोग उसको आगे नहीं बढ़ने देते। ये नोटिस किया ना? नहीं, ये ओवरऑल यही है अल्टीमेटली, लोगों को वैल्यू करना बहुत जरूरी है। देखिए ना तुमने मुन्ना भाई देखी? हाँ 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 हाँ। और तो बोलते हैं ना कि अगर वो वेटर को ऐसे ऐसे करे तो शादी मत करना। हाँ बताओ क्या नाम है आपका? खुश देवी होगी, नाम भी खुश है। कहाँ से हो? जयपुर? जयपुर से। कहाँ पर? अजमेर रोड। अजमेर रोड, सही। अजमेर रोड। तो जब मैंने 10th पास की थी तब मेरे को पता नहीं था कि IIT नाम का कोई एग्जाम भी होता है। नहीं, ऐसे बच्चे मुझे बहुत पसंद है, सच बता रहा हूँ, बिकॉज ऐसे बच्चे नेचुरल होते हैं यार, दे आर लिटरली लिविंग देयर लाइफ। मेरे को भी सच में नहीं पता था, मेरे को बस इतना पता था मम्मी बहुत IIT करती रहती थी घर में, और मुझे पता था कि हाँ ये कोई टॉप एग्जाम होता है, और मैंने मन में सोचा अपन को तो नहीं देना। मन में था कि अपन को थोड़ी देते होंगे कुछ गुणी लोग। अब मैं कभी फर्स्ट नहीं आया क्लास में, लास्ट भी नहीं आया, बट मैं फर्स्ट नहीं आया, मतलब आई वाज ऑलवेज, ये फर्स्ट है लास्ट है, मैं यहाँ पे कहीं होता था, मतलब ये मिड और इसके बीच में 75 ले, मतलब वहाँ पे वो सेफेस्ट जोन। तो फ्रेंड लोगों से पूछा सबसे इजी सब्जेक्ट कौन सा है, सब बोल रहे थे फ्रेंच, फ्रांस जाएगा तो काम में आ जाएगी, फ्रेंच ले ले। तो मैंने बोला ठीक है, नंबर भी जल्दी जल्दी आते हैं उसमें, है ना। मैंने फ्रेंच ली, कुछ समझ में नहीं आया मुझे, मैं डर गया, मम्मी के सामने बिल्कुल ऐसी ऐसी शक्ल लेके चला गया। मम्मी टीचर थी उस टाइम, मैंने बोला कि फ्रेंच नहीं आ रही, तो मम्मी ने बोला नहीं तू संस्कृत के लिए बना है। और संस्कृत में भी ज़्यादा नहीं लिखना होता, संस्कृत ले ले। मैंने बोला ठीक है। फिर मैं हमारे वहाँ पे कोई था, 1 साल संस्कृत पढ़ी, नंबर ही नहीं आ रहे, मैं टेंशन में, मैं भी टेंशन में। तो मैंने बोला मैं संस्कृत के लिए भी नहीं बनाऊँ। तो मैंने फिर मम्मी ने बोला हिंदी को मुश्किल माना जाए तो हिंदी ले। सच बता रहा हूँ, बेस्ट डिसीजन था मेरा, नहीं हो रहा था यार मुझसे, नहीं मतलब मेरा ब्रेन, मुझे पता था कई जगह काम करता है, बहुत सारी जगह नहीं करता है, तो दैट्स ऑल फाइन। और पता है डिप्रेशन मत लिया कर, मैंने डिप्रेशन नहीं लिया था, मुझे पता था कि जैसे तेरा भैया है ना, मेरे लिए मम्मी थी, है ना, मेरा कोई बड़ा भाई नहीं था। मेरी बड़ी बहन उसने साइंस में थी, और वो भी स्पोर्ट्स में थी, उसके पास 15-20 मेडल है ना, पढ़ाई की बात नहीं होती थी भाई। तो मम्मी ही बोलती थी कि मुझे पता था मम्मी देख लेंगी। तो ट्रस्ट योर पीपल, मैं बता रहा हूँ ना, ये एज कोई वैसी नहीं कि तुम्हें इफ यू नो इट इट्स गुड यार। हाँ यार, मतलब ऐसे बच्चों को देख के मेरी आंखें बड़ी हो जाती थी, पता है मैं इसके बाद कंप्यूटर साइंस लूंगा, उसके बाद यार ये करेंगे, फिर सॉफ्टवेयर में बहुत ज़्यादा स्कोप है, और पता है ये वाली आजकल ऐसे मिलेंगे तुम्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग देख के तुम्हें लगता होगा कि तुम तो लूजर हो, बट ऐसा सच में नहीं है। मैं इंडस्ट्री में गया हूँ, मैं उन लोगों के साथ काम किया और बहुत अच्छा काम भी किया, और साथ साथ सीखे, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं। कॉन्फिडेंट हमेशा रहना, बस यही है, दैट इज द की। बट वो डिप्रेशन इज अ वर्ड, डोंट इवन यूज इट यार, तुम मान के चलो वो नहीं है,
कहते हैं कि जिनको होता है उनको भी नहीं पता होता है कि उनको है, और जिनको जो बोलते हैं उनको होता है, उनको बहुत बार नहीं होता है। समझ रहे ये बात? तो मतलब तुम मान के चलो कि तुम्हें नहीं था। अभी ब्रेक लिया है, चाय कॉफी पियेंगे। तो उधर चाय पीने वाले हैं, अपन कॉफी पियेंगे। You show up first, you're staring at me like I can do something for you. अच्छा तो मेरा घर भी नहीं है। You lick your lips, you think you're slick. You stalk. तो आप लोग भी यार, मैं आपको ये बोलूंगा कि ये जो स्टोरी है, वैसे आप लोग भी कुछ स्टोरीज बनाना अपनी, मतलब व्हाटएवर यू डू। ऐसा नहीं है कि आप कॉलेज करने के बाद ही कुछ करोगे, जॉब नहीं करोगे, उससे पहले भी आप कर सकते हो। इतने सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पहले ही कर जाते हैं, मतलब लाइक यू नो ड्यूरिंग देयर कॉलेज टाइम दे आर इनटू समथिंग, दे हैव देयर ओन कंपनीज और स्टार्टअप्स, है ना, एंड दे आर तो वो करना, अपना खुद का रास्ता बनाना बहुत जरूरी होता है। बट बहुत बार ऐसा लगेगा कि यार कोई रास्ता नहीं है, कभी कभी हमें ऐसे लोग मिल जाते हैं हमारे साथ जो जिनकी वजह से हमारी लाइफ बन जाती है। उन लोगों को भी ढूंढ सकते हो। अगर आपको लगता है नहीं यार मेरे पास कोई विजन नहीं है, तो 2-3 लोगों को ऐसे ढूंढो जो विजनरी हो, और उनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करो। एफर्ट आप भी मारो, क्योंकि आपको पता है उसके पास विजन है, उसको भी पता है कि तुम्हारे पास विजन नहीं है और उसके पास है। जिसके पास विजन होता है ना, वो आदमी थोड़ा आगे का सोचता है ना, उसको पता होता है कि उसको अगले साल क्या करना है, उसके अगले साल क्या करना है, उसके अगले साल क्या करना है। तो ऐसे लोगों के साथ इंटरेक्ट करो स्टार्टिंग में। एकदम से मतलब हमारी अप्रोच गलत होती है, हम इमीडिएटली यू नो वी ट्राई टू बी फ्रेंड, ऐसा नहीं होगा। उसको भी पता है कि नहीं यार मैंने मेहनत की, इसने नहीं की। तो बट हाँ, यू नीड टू अंडरस्टैंड, उनको ऑब्जर्व करो, तुम भी कुछ वैसा करने की कोशिश करो। एंड लग ही नहीं रहा कि मैं बात कर रहा हूँ आपसे, और आप उस तरीके से बात कर रहे हो ना कि जैसे हाँ मतलब हाँ भाई मास्क उतार। मैंने रखता, मैं गंदी है शक्ल। भाई पूछा था मुझे आ रही है। एक बार इसकी शक्ल के लिए एक तालियां हो जाए। अच्छी शक्ल है वो। तो ये है कि मैं 5th क्लास में यहाँ पे जयपुर में आया था, और मुझे कुछ नहीं आता था, मैं टफर था। मेरे घर वाले मुझे जयपुर लेके आए, कुछ पढ़ लेगा। यहाँ पे मेरे को डे बोर्डिंग स्कूल में डाला, और मैं सुबह जाता था और शाम को आता था। फिर मैं वहाँ पे भी मच्छर ही मार के आता था। इतना मतलब कुछ पढ़ा नहीं। फिर मैंने 9th में 10th में यूँ ही निकाल दी मैंने, ठीक है। फिर एक चीज़ है कि मैं कभी भी पढ़ता हूँ ना, सीरियसली पढ़ता हूँ, तो मेरी ऐसी छवि बन गई थी कि मैं कभी भी पढ़ता हूँ ना, मेरे घर वाले सोचते हैं कि ये पढ़ रहा है लेकिन इसका ध्यान कहीं और है। ये फैक्ट है। मैं कभी फिर पढ़ता था ना, मैं यार क्या यार घर वाले बोलते हैं, पढ़ता हूँ फिर भी ऐसे बोलते हैं, तो फिर मैं नहीं करा। तो मेरे 62 आ गई थी कैसे जैसे करके। और हाँ, वो तो मेहरबानी है RBSC बोर्ड वालों की ज़्यादा तो। क्योंकि हिंदी में 95 आ गए थे मेरे, मुझे खुद को नहीं पता कैसे आ गए थे। तो फिर हिंदी में बहुत लिखना पड़ता है 90 में मिले। मुझे पता है मैं कितना लिख के आया था। तो फिर उसके बाद में मैंने 11th में डमी की अभिषेक इनके साथ में ही, और साइंस मैथ ले ली, जो कि मैंने इतना सोचा कि मैं भाई क्या करूं आर्ट्स लेके नहीं यार। फिर मैंने साइंस बताऊं क्यों ली, क्योंकि अच्छे वो बड़े बड़े हाई फाई लोग आएंगे, बच्चे आएंगे घर के आएंगे, और जो इंटेलिजेंट होते हैं वो लेते हैं। चल दिया मैं, ठीक है। और इतना लेट पहुंचा था, तो फिर मेरे को पता चला वहाँ पे जाके 11th में जाके पता चला मेरे को कि IIT क्या होती है, और मतलब क्या क्या नीट वाले क्या नीट करते हैं सब पता चला। मुझे कुछ ही नहीं पता था। डफर होता है ना, उसकी इमेज फिर हर कोई वो पढ़ भी लेगा ना, तो भी उसको डफर ही समझते हैं कि कुछ ही नहीं आता है इसको, तो ये यही है। नहीं, वो इमेज बदलने में भी बहुत मजा आता है। तुम्हें बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि जब मैं बोर्डिंग स्कूल में था, 4th तक मेरी पढ़ाई अच्छी थी। 4th से लेकर 3rd 4th से लेकर 7th तक मैं सारी क्लासेस में मतलब फेल ही हुआ था, नंबर ही नहीं आया। स्पोर्ट्स तब तक खाली स्पोर्ट्स था। फिर उसके बाद जब मैं वापस आया तो मेरे लिए मैं ICSE में था। ICSE बहुत ज़्यादा हाई लेवल का होता है, तो CBSE थोड़ा अच्छा है ना। तो मुझे इसीलिए CBSE मैं सबको रेकमेंड करता हूँ। CBSE मुझे आराम से ना थोड़ा 2 क्लास पीछे ही होता है उन क्लासेस में, है ना, आराम से ऊपर लेके गया ऐसे। बट वही है कि मतलब उस टाइम पे आपको अगर कोई अच्छा टीचर, मेरे को मिल गया था उस टाइम पे,
मतलब जिसने मुझे बहुत पेशेंटली, मेरे इतनी जिज्ञासा बहुत थी, बताया एक एक चीज़, वो टीचर मिलना बहुत जरूरी। उसने सब कुछ पढ़ा दिया था मुझे, साइंस मैथ्स। आई थिंक तुम्हें भी कुछ ऐसे ही, तुम्हारी स्टोरी में भी वही आ रहा है टर्न, मुझे दिख रहा है। और नहीं, लॉकडाउन हुआ था ना, वो मेरे लिए सबसे बेस्ट था, क्योंकि अकेले मैंने नॉवल पढ़ी है ना काफी कुछ। और मैंने मनी हाइस्ट देखी थी, तो उसमें नायरोबी मर गई तो उसमें नायरोबी की डेथ हो गई थी, उसे बहुत गंदी तरीके से मारा था। तो मेरा 4 दिन दिमाग खराब रहा कि यार नायरोबी को मार दिया, और उसके बाद में अभी जो सीजन आया उसमें टोक्यो को मार दिया। अरे भाई मैंने नहीं देखा है वो, देखा स्पॉइलर अलर्ट। तो मेरे को तब मेरा दिमाग देख, मेरा खाली मेरे को आज अगर एक रिग्रेट है सोशल मीडिया से, वो ये कि मैंने मनी हाइस्ट अभी तक नहीं देखा। मैंने सारे देखे हैं, मनी हाइस्ट मैंने रख रखा है। सर वो नहीं देखी तो कुछ नहीं देखा। प्रोफेसर के बारे में भी सुना है, बहुत सारी चीजें सुनी है, और मतलब ऐसा अभी मैं यूट्यूबर भी हूँ, मेरे 1000 सब्सक्राइबर हैं, ब्लॉग बनाता हूँ मैं, वीर के ब्लॉग कर लेना सबसे। थैंक यू। वीर के ब्लॉग्स बनाता हूँ मैं, वीर के ब्लॉग्स। हाँ वीर के ब्लॉग्स। हाँ तो मैं भी सर सब्सक्राइब करना बहुत बड़ी बात है। कैमरा शायद बिल्कुल नहीं है। आईफोन कौन सा सर? 13 है क्या? 11 प्रो मैक्स। वीर के ब्लॉग सबसे ऊपर आता है मेरा, कर लेना आप लोग वीर के ब्लॉग। ये रहा सबसे ऊपर, 87 वीडियोस आ रही है। हाँ बहुत मेहनत कर रहा हूँ सर, हंसाने की कोशिश करता हूँ मैं। सब्सक्राइबर सर ने सब्सक्राइब कर लिया, अगर आप लोग भी नहीं करते तो कुछ नहीं, कोई बात नहीं। अच्छी बात ये है कि तुमने ना जल महल डाला है। हाँ इससे समझ में आ जाता है कि जयपुर का है। नहीं सर, ब्लॉग्स है ना, काफी लोग मतलब अपनी लाइफस्टाइल दिखाते हैं, थोड़ा नॉर्मली बनाते हैं, लेकिन मैं थोड़ा हंसाने की कोशिश करता हूँ। और काफी वीडियो होते हैं जो मतलब थोड़े खराब, मतलब जरूरी नहीं होता कि सारे वीडियो अच्छे, कोई होते हैं एक दो जो समझ रहे हो ना। तो बस मैंने प्रमोट कर दिया मेरा चैनल। नहीं बट मुझे लगता है, देखो मुझे पता क्या लगता है कि कुछ भी करो, करते रहना बहुत जरूरी है। इट इज इफ यू आर मूविंग वेरी स्लो डजंट मैटर, बट इफ यू आर नॉट मूविंग दैट इज डेंजरस। कुछ भी करो, थोड़ा 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 करते रहो, समझ रहे हो ना। तो व्लॉग जैसे इसने अभी स्टार्ट किया है ना, जो भी कर रहे हो फर्क नहीं पड़ता, बट उसे करते रहो, बहुत बड़ी हो जाएगी। सर मेरे को फर्क भी नहीं पड़ता, मेरे को मेरे पापा खुद बोलते हैं तू पागल है, तो क्या है, जो ठाले लोग होते हैं ना वो करते हैं ये चीज। मैं ठीक है, क्योंकि मुझे पता है ना क्या चीज कैसी है, क्या चीज कैसे है। तो मेरे को, मैं कहीं पे भी जाता हूँ चालू हो जाता हूँ ऐसे बनाना, बस ठीक है। लेकिन काफी लोग, मतलब मेरे दोस्त ये अभिषेक बोला था तो अभी क्या है, मैं तेरे साथ नहीं आया हूँ, पीछे जाके बैठ गया। तो मेरा है कि मैं बना रहा हूँ, और अभी मैं आपको भी बोल रहा हूँ कि अभी लास्ट में मेरे साथ फोटो खिंचवा लेना, क्योंकि मैं एक साथ में फेमस हो जाऊंगा। ये कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। हाँ मतलब मुझे आज भी याद है कि जब अनअकैडमी जेई को स्टार्ट किया था, तो मेरे को सबको, मतलब एवरीवन फ्रॉम द पीपल जिन्होंने इस आइडिया में भरोसा किया था, जिन्होंने हमें थोड़ा सा सपोर्ट किया था, उन सबको कन्विंस करना पड़ा था। मानव को तो पता है वो जर्नी है ना, सबको कन्विंस करना पड़ा था कि नहीं नाउ इट विल वर्क, इट विल बी गुड, इट विल बी ग्रेट। सबको एजुकेशन कुछ ना कुछ करके फ्री में एजुकेशन दिलवा दी। देखो हमें तो ये करना था ना यार, हमें तो ये, हमारा इंटेंशन यही था कि फ्री में हाई क्वालिटी एजुकेशन पहुंच जाए, है ना। बट कंसिस्टेंटली उस टाइम पे इनिशियली कोई, सब लोग ये बोलते थे ये क्या कर रहे हो, जैसे फोन करके कुछ तो ऐसे भी बोलते थे जो टीचिंग फ्रेटर्निटी से ही है, अरे नमो सर अगर आप सब कुछ ऐसे पढ़ा दोगे फिर आपसे कौन पढ़ेगा, अगर आपने सब कुछ ही डाल दिया तो फिर आपसे कौन पढ़ेगा। नहीं, एक्चुअली उल्टा था, फिर वही लोग अरे हमें भी पढ़ा, वो अच्छा था, मतलब दैट वाज अ ग्रेट मोमेंट। तो इन सबको इनाम मिल रहा है, क्या हमें भी मिलेगा इनाम? देखते हैं, आगे तक बने रहें। क्या सर? नहीं सर, अभिषेक ताजा सर, ये भी साथ में था मेरे। ये व्लॉग हमारे पास आने वाला है, हम ये व्लॉग डालेगा। हाँ क्या सर, इसके पास तो कीपैड था, तो विद द व्लॉग्स एंड एवरीथिंग। ठीक है, हाय गाइस, है ना, ठीक है चलो सर मैं आ जाऊं? हाँ सर मैं आ जाऊं, ठीक है सर, अगर कोई नहीं आता तो मैं वीर को बुलाऊंगा। ठीक है सर। आग लगा दे भाई, आग। बस तू ही ख्वाहिश मेरी, मुझे है तू ही मंजूर, दे दूं मैं सारी खुशी भी तुझे,
जो चाहे कर दूं मैं तेरे लिए, बस पाना चाहूं तुझे ही तुझे। जब तुझे देखा था पहली नजर, हुआ मुझे तेरा उसी पर असर। क्या सर वापस बताना, वीडियो बंद था। एक्टिंग ही होगा सर। चलो आप एक्टिंग करके दिखाओगे। भाई मैंने बोल दिया कर दे अब तो। या तो खुद चूज कर लो। बताओ वही कर लूंगा। पागल करना है तेरे को सर। नाच दूंगा मैं उल्टा हो के। गाना बता। 4 बजे शाम को। कैसा भी देश मैं तो किसी भी नाच लूंगा। पागल हो गया। अनसब्सक्राइब मत कर देना, ठीक है ना? ये पाप लगेगा, अभी बता रहा हूँ। VWR अभी मुझे बुलाया जा रहा है, बहुत बड़े ब्लॉगर को बुलाया जा रहा है। आ जाऊं? It's so hard to face problems like that. मतलब in short, दर्द है। But I'm super excited. भाई खाते। आ गया लो। यस। कौन सच्चा कौन झूठा, कौन असल कौन फरेबी, कौन बिना मतलब कौन साथ मतलबी। आग लगी ना बुझाने वाला एक दोस्त पाया मैंने, दोस्त देखे बहुत पके, दोस्ती नहीं देखी। साथ वही साथ रखे तेरे, जो कंधे को मिलाकर साथ नहीं साथों तेरे, जो काटे हाथों को मिलाकर नहीं छेद करे वो उसी थाली में खाकर। पीठ पीछे वार जेलसी की हत्ती यार से, सके होते देखे दुश्मन। बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस है। हाँ सर, मेरे से तो कुछ भी करा लो, मैं वो कर दूंगा सर। बता दो सर आप, आपकी कोई है कुछ भी? हाँ कुछ भी मतलब। हाँ बस बोलना। डांस देसी 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 देसी। हाँ नाचली मतलब नाच लेगा मैं। आ जाओ आ जाओ। वैसे मैंने कभी किया मतलब पहली बार कर रहा हूं मैं, तो देखना तू पहली बार कौन कैसे करता है। कोशिश कर, हल निकलेगा। जनरली हम बहुत कोशिश करते हैं और हल नहीं निकलता और हम डिस्करेज हो जाते हैं, छोड़ देते हैं, कंसिस्टेंट नहीं रहते। कोशिश कर, हल निकलेगा। आज नहीं तो कल निकलेगा, और निकलेगा जरूर। और पर्सनली मैं ज्यादा मतलब प्रिपेयर्ड नहीं आया था, और मैं खुद भी नर्वस था यार कि पहली बार आई थिंक हम ये इतनी मैसिव स्केल पे कर रहे थे एकेडमी पे। बट मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ वी विल टेक दिस टू न्यू हाइट्स। इस
इसको हम और अच्छे से ऑर्गेनाइज करेंगे मजेदार तरीके से, है ना वो। बट जितने भी लोगों ने परफॉर्म किया आज, है ना, जितने भी लोगों ने अभी परफॉर्म किया, प्लीज एक बार आइए, है ना, उनको डेफिनेटली हम कुछ देना चाहते हैं। मेरे को टी शर्ट चाहिए थी। अभी आ गया अलविदा लेने का टाइम और फिलहाल चलते हैं घर की ओर, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया और रात का टाइम है तो समझ रहे हो। तो फिलहाल व्लॉग को इधर करते हैं एंड मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।